250 से ज़्यादा लोगों को चेक किया, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के आधार पर कोई अगर बांग्लादेशी मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल के दिन में हमें ज़िले में 6 बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़ के आ पाए। जो बड़ी कार्रवाई की थी बांग्लादेशियों के खिलाफ, क्या रहा उसमें अब तक? देखिए, ये एक सघन अभियान है जो निरंतर जारी रहेगा। कल जो है वो सबसे लार्ज स्केल पर हुआ था। हमने पूरे के पूरे ज़िले में 250 से ज़्यादा लोगों को चेक किया, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के आधार पर कोई अगर बांग्लादेशी मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल के दिन में हमें ज़िले में 6 बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़ के आ पाए, जो इलीगली इंडिया के अंदर रह रहे थे। उनके खिलाफ जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो जारी कर दी गई है। डोर टू डोर सर्वे भी चल रहा है और उसके साथ साथ जहाँ पर एक साथ मात्रा में कई सारी जगह पर इस तरीके से लोग रह रहे हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि शक की स्थिति है, तो वहाँ पर विशेष रूप से लोगों को साथ में वहाँ पर जाकर CIs के थ्रू या फिर थाने पर बुलाकर सघन चेकिंग जो है वो निरंतर की जा रही है और ये जारी रहेगी। मैम, ये चेकिंग अभियान चल रहा है जगह जगह जो अभियान चेकिंग का? हाँ जी, अब जगह जगह देखिए, जो हम जैसे हम जानते हैं कि पहलगाम में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो अजमेर पुलिस है वो हाई अलर्ट मोड पर है, सेंसिटिव मोड पर है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शहर में लगभग 15 जगहों पर हमने नाके स्थापित किए हैं जो पूरे दिन जो है वो फंक्शनल होते हैं। जो गाड़ियाँ आ रही जा रही होती हैं उनकी चेकिंग करते हैं और जो भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन, अगर कोई बदमाशी करता हुआ नज़र आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसी के साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी पूरी तरीके से काम कर रही है और इंटेलिजेंस के बेसिस पर अगर कोई भी किसी इलीगल गतिविधि के अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैम, अब तक कितने संदिग्ध को वो चेक कर चुकी हैं? जैसा कि मैंने कहा कि केवल कल के दिवस में हमने 2500 से ज़्यादा लोगों को चेक किया है और अगर अब तक संदिग्धों की बात करें तो ये जो नंबर है ये हमारा 10,000 को चेक एटलीस्ट टच करता हुआ जाएगा, क्योंकि इस अभियान से पहले से ही हम लोग निरंतर इस अभियान के ऊपर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। इस साल इन 6 लोगों को इंक्लूड करके अब तक अजमेर पुलिस अकेले 28 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करवा चुकी है और ये अभियान हम निरंतर चालू रखेंगे और हमारे प्रयास रहेंगे कोई भी ऐसा आदमी जो इलीगली हमारे देश में रह रहा है वो यहाँ ना रह पाए। लीगली जो लोग रह रहे हैं, जो देश की जनता है, उसको किसी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन इलीगल रहने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाए। अभी मैम जो 6 लोगों को आपने डिटेन किया है, इनके पास क्या भारतीय नागरिकता या आधार कार्ड, इस तरह के राशन कार्ड वगैरह? मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। जो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है वो वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यदि किसी के पास आधार कार्ड है केवल तो वो सफिशिएंट नहीं है। बाकी डिटेल में जाके हर डॉक्यूमेंट की चेकिंग की जाती है, क्या वो जो डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं है, और अगर डॉक्यूमेंट गलत बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसके अलावा हमारे जो सूचना तंत्र है, टेक्निकल सर्विलांस है, उन सब चीज़ों की मदद ली जा रही है। इन 6 लोगों के पास मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बरामद हुए? देखिए, ये जो है एक अनुसंधान का मतलब ये हमारी जांच का विषय है और हम सारी चीज़ें जो हैं जिससे कि और लोगों को सतर्कता ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ खोलना भी नहीं चाहूँगी यहाँ पे कि किस तरीके से क्या कर रहे होते हैं। लेकिन हम इनकी जब तलाश लेते हैं तो कई बार हमें बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं और भी कई संदिग्ध चीज़ें मिलती हैं जिसके आधार पर हम निर्णय। कितने सालों से रह रहे थे मैम? हर एक आदमी का अलग अलग है, कोई अलग अलग